अभी कुछ जीत बाकी हैं, कुछ हार बाकी हैं। अभी तो ये शुरुआत है, जीवन का बहुत सारा सार बाकी है। तो मेरे मलूक बच्चों, ये तो अभी तुम 10th क्लास में हो, तो अभी तो ये शुरुआत है तुम्हारी। अभी बहुत पढ़ना है, तुम्हें बहुत नाम करना है, तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने आप को टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहो और अच्छे स्कोर्स करो। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। तो स्वागत करता हूं मेरे मलूक बच्चों आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं अपनी पिछली वीडियो से, तो आज की हमारी जो क्लास है बेटा एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक का एक्सरसाइज नंबर जो है 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 लेकर आए हम आपके लिए, आपकी एनसीईआरटी 10th बुक से। क्लियर है? अभी हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले का काम भी आपको पता होगा क्या, कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ के साथ बेटा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना है हमें कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर जल्दी से फैला दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज जाननी होंगी। तो क्या रहेगा बेटा आपका, आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि भाई ये कोई एंगल ए है, ये बेटा बी है और ये सी है। यहां मैं कह सकता हूं ये एंगल ए है बेटा, है ना, ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल बेटा ए हो गया। और ये एंगल बोल सकता हूं मैं 90 माइनस ए, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। भाई द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दिस वन इज 90, तो इन दोनों का सम 90 होगा। अब भाई ये 90 अकेला लेके बैठा है, तो इन दोनों के पास 90 होगा, तो ये ए है, तो ये होगा बेटा 90 माइनस ए। कितना होगा, 90 माइनस ए। तो यहां पर ये ए हो चुका है, ये 90 माइनस ए हो चुका है। अगर हम यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो मैंने कहा बेटा कि साइन 90 माइनस ए, मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, होता ये है कि आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेटा 90 माइनस है। मैंने बोला ना आपसे कि यहां दो वेरिएबल या दो डिजिट दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन दोनों मिला के अगर साइन के साथ आ जाएं तो ये सिंपल एक एंगल है जो 90 में से एंगल ए को माइनस करने के बाद आएगा। क्लियर है? तो 90 से एंगल ए को माइनस करने के बाद आएगा। अब यहां पर 90 माइनस ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, ए बी। अब ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन है बेटा आपका, ए सी। क्लियर है? अभी यहीं पर आप एक वैल्यू और देखिए, कॉस ए। अब इस एंगल के लिए बात करते हैं, इस एंगल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल के ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका क्या, बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो ये बेस हो चुका है कौन, ए बी। कौन हो चुका है बेटा, ए बी। और ये ए सी कौन है, हाइपोटेनस। अब देखिए यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो साइन 90 माइनस ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, कॉस के इक्वल हो गया। तो यहां से प्रॉपर्टी बनी कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। सेम यही आप टेन और कॉट के साथ कर सकते हो, यही आप कॉट और टेन के साथ कर सकते हो। लेकिन ये मैंने पिछली वीडियो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो पढ़ाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की लेके। क्या बताई थी बेटा मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी और बोला था कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम बेटा 90 डिग्री हो। ठीक, अब टू एंगल हैं, अब उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैंने प्रॉपर्टी बोली थी कि साइन और कॉस दोनों बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इक्वल होते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी। अगर यहां एंगल ए है तो यहां बेटा कॉस के साथ बी होगा, अगर कॉस साइन के साथ बी है तो कॉस के साथ ए होगा। तो आप बोल सकते हो कि साइन के साथ 90 माइनस ए है तो कॉस के साथ ए होगा। अब इसी जगह पर आप क्या बोल सकते हो कि अगर कॉस के साथ 90 माइनस ए है
तो बेटा साइन के साथ क्या होगा, ए होगा। क्लियर है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि टेन और कोट ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर वैल्यू सेम शो करते हैं। तो टेन और कॉट दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है बेटा, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कैसा हो, जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि टेन 90 माइनस ए, तो बेटा ये क्या होगा, कॉट ए, बिकॉज यहां पर आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ए एंड सेकेंड वन इज 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए, इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 90 निकल कर आ जाएगा। तो ये ए एंड 90 माइनस ए बोथ आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो एक अगर टेन के साथ होगा तो दूसरा कॉट के साथ होगा। अब इसको सीधे याद रखो, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पहले दो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सेकंड टू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, थर्ड टू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमारे पास 6 रेशियो होते हैं बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो पहले दो बेटा साइन एंड कॉस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, सेकंड टू बेटा टेन एंड कॉट एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, एंड थर्ड सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और सेम वैल्यू शो करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। किस पर बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि कॉट 90 माइनस ए, तो बेटा कॉट के साथ अगर 90 माइनस ए हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ए होगा, और जो किसके साथ आएगा, 10 के साथ आएगा। किसके साथ आएगा बेटा, 10 के साथ आएगा। तो यहां से प्रूव कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिखकर दिखाना होगा आपको एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होंगे, उस केस में आपको ऐसे लिखकर दिखाना होगा। और समझने के लिए बेहतर है कि पहले दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड टू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, एंड थर्ड टू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। दोबारा सुन लो, ये प्रूफ है आपका, आप इससे प्रूव कर सकते हो, और ये आपका क्या है जो आपको एग्जाम में लिखकर दिखाना है। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्टिव जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस केस में आपको ये लिखकर दिखाने होंगे ये फॉर्मूले। और ये क्या है कि आप इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको फिर ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा, छोटे से समझे हुए से आप अच्छे से कर पाओगे। क्या कि पहले दो रेशियो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इक्वल होते हैं, सेकंड टू आपस में इक्वल होते हैं, थर्ड टू आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि सेक 90 माइनस ए क्या होगा, तो सेक 90 माइनस ए क्या होगा भाई, सेक किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोसेक के साथ। अब सेक के साथ 90 माइनस ए है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए होगा। सेम ऐसे ही बेटा अगर आपसे बोला जाए कि कोसेक 90 माइनस ए क्या होगा, तो कोसेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेक का, तो आप बोल सकते हो सेक ए होगा। तो कोसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। क्लियर है। अगेन प्रूफ, डिस्क्रिप्टिव, एंड दिस इज टू अंडरस्टैंड। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या कहते हैं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, समझने के लिए ये बात जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, साइन 18 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन बेटा कॉस 72। अब यहां पर आप लिखोगे कि वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। अगर यहां पर आपका थीटा है तो आप थीटा लिखिएगा, ए है तो ए लिखिएगा, 72 है तो 72 लिखिएगा, 32 है तो 32 लिखिएगा। डजेंट मैटर, 90 से कोई भी एंगल जितना कम होगा उतना ही कॉस के साथ बैठा हुआ। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम वैल्यू शो करते हैं। अब यहां पर बेटा साइन 90 माइनस 72 में 72 किसको रिप्लेस करेगा, थीटा को रिप्लेस करेगा। अब थीटा के साथ क्या आ रहा है, यहाँ cos थीटा आ रहा है, तो यहां पर आप क्या वैल्यू निकाल कर रखोगे भाई, तो cos 72 लिखोगे और अपॉन बेटा cos 72 डिवाइड बाय cos 72, तो आंसर क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखिए, 1026 अपॉन cot 64। आपको पता है कि 10 किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, कॉट के साथ बनाता है, तो 1026 को क्या लिख सकते हो आप, 1090 माइनस 64 लिख सकते हो, और अपॉन कॉट 64। अब आप कहोगे कि कॉट को क्यों नहीं लिख रहे हो सर आप,
क्योंकि टेन जब कॉट के टर्म्स में बदल जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखिएगा कि वहां पर भी हमने साइन को ही बदला था, कॉस को नहीं बदला था। तो कॉस को इसलिए चेंज नहीं किया था क्योंकि साइन चेंज होके खुद कॉस में आ जाएगा, और कॉस को भी चेंज कर दोगे तो आप साइन बन जाएगा। तो फिर ऐसा ही करते रहोगे लेकिन कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो जब भी आपको कैंसिल आउट करने का केस है, डिवाइड का केस दिख रहा है, भाई ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हो जाएंगे तो उस केस में किसी एक को चेंज करो, चाहे तो आप कॉट को चेंज करो, चाहे आप टेन को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो बेटा, है ना। अब यहां से 10 90 माइनस 64, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपको पता है क्या, यहां लिख दीजिएगा कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो थीटा होगा। तो 10 और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो लिखना आपको यही है हर बार, लेकिन याद क्या रखना है, ये नहीं रखना, सिर्फ इतना रखना है क्या कि 10 और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, साइन कॉस आपस में, सेक और कोसेक, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, तो आप इसको कॉट 64 लिखोगे अपॉन कॉट 64 बेटा, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, cos 48 माइनस साइन 42। सेम देखो, cos को चेंज करते, तो cos क्या लिख सकते हो आप इसको, 90 माइनस 42। भाई 48 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 42 लिखना 90 के टर्म्स में, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो 90 से ही चलेंगे, 90 पर ही चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर माइनस साइन 42 आप लिख सकते हो। अब cos 90 माइनस 42, अब यहां पर इज्जत के साथ लिखिएगा क्या, कि cos 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। बस लिखना वही है 90 माइनस, लेकिन याद रखना है कि cos किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का होता है। सेम यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है। अब सेम नंबर माइनस सेम नंबर इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो चुका है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बचकाने सवाल लग रहे होंगे अब आपको, अब लग नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी कि हमें कुछ फॉर्मूला याद करना है। हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें सिर्फ एक बात, सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है, साइन कॉस आपस में, टेन कॉट आपस में, सेक को सेक आपस में, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। क्लियर है। सेम अगला क्वेश्चन देते हैं बेटा हम, कोसेक 31 सेक 59। क्या कर रहे हो कि सर जी इसको तो हम कमेंट में लिख कर दे देंगे, तो बेटा जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन कमेंट ईमानदारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि अगर तुम बेईमानी करोगे तो मैं भी बेईमानी शुरू कर दूंगा। हाँ चलो, 1048 1023 1042 1067 इक्वल्स टू 1 दे रखा है उसने। चलो भाई अब देखो उधर, यहां पर आप 90 चेक किया करो, फिर किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा आपको, हर किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। यहां पर 1048 को और 42 को ऐड करके देखो 90 हो गया। यहां से 23 को बेटा 23 को 67 के साथ ऐड करके देखो 90 हो गया। अब ये 100 करना है तो आप LHS ले लीजिए पहले, तो भैया LHS ले लिया हमने। अब यहां से क्या होगा कि 1048 को चेंज करो या 1042 को करो, किसी एक को करो इन दोनों में से, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। सिर्फ किसी एक को ही कन्वर्ट करना है आपको, 10 से कॉट में, कॉट से 10 में, जो भी है। तो यहाँ 1048 को लिखा बेटा मैंने 1090 माइनस 42। क्लियर है। और ऐसे ही 1023 को ही चेंज कर लिया मैंने, तो 1090 माइनस 67। क्लियर है। और आगे क्या है आपका 1042 है, अगेन 1067 है, ये आपका हो जाएगा। अब आपको पता है यहां पर लिख दीजिएगा 1090 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, कॉट थीटा होगा। क्या होगा, कॉट थीटा होगा। अब कॉट थीटा को उठा लीजिए, ये क्या होगा बेटा आपका, तो ये होगा आपका कॉट 42 डिग्री। क्लियर है। और ये क्या होगा, तो ये होगा फिर से कॉट 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। सेम नंबर है, लिख दीजिए भैया, क्योंकि हमें तो दो ही चेंज करने थे। अब देखो इन 10 वाले टर्म्स को कॉट में बदलो, या कॉट वाले टर्म्स को 10 में बदलो, किसी एक को बदल लो भाई, या तो इसको बदल लो, या इसको बदल लो, इसको बदल लो, या तो 10 वाले टर्म्स को कॉट में बदलो जिससे कैंसिल आउट बन पाए, या कॉट वाले टर्म्स को 10 में बदल लो। तो भैया इसको ही बदल लेते हैं हम। तो इसको क्या लिखोगे आप, 1/1042। इसको क्या लिखोगे भाई आप, 1/1067 डिग्री
इंटू इसको आप 1042 इंटू 1067, बेटा यहां से समझ में आ गया होगा, 42 से 42, 67 से 67, रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा। मैंने आपको फिर बोल दिया, बदलना दोनों में से किसी एक को होता है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि बदलूं किसको। तो जनरली हम बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मैं बदलूं किसको, भाई किसको चेंज करूं, 48 को, 23 को, 42 को। तो पहले 90 बनाओ, एंगल्स पकड़ो जो 90 बनाते हो। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो ढूंढो, पेयर ढूंढने के बाद में किसी एक को चेंज कीजिए और किसी एक को एज इट एज लिखे रहने दीजिए। जैसे मैंने भाई 48 और 42 दोनों पेयर बना रहे, तो मैंने 42 को चेंज किया, 42 को एज इट एज लिख दिया। यहां पर 23 और 67 पेयर बना रहे थे, तो मैंने 23 को चेंज किया और 67 ऐसा ही लिख दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सेम देखिए, यहां पर कॉट को 10 में कन्वर्ट किया, 10 को कॉट में, तो किसी एक को ही कन्वर्ट करो, तभी तो कैंसिल आउट होंगे। दोनों को ही कर दोगे बेटा तो कॉट का 10 बन जाएगा, 10 का कॉट बन जाएगा, फिर से दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, और डिफरेंट हो जाएंगे तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो फिर ऐसे बैठे रहोगे। बात पल्ले पड़ रही है, जा रही होगी ना दिमाग में। तो ये बात समझो, मैथ्स बहुत आसान है, तरीके से पढ़ो। किससे, तरीके से, सिस्टम से, तमीज से, तहजीब के साथ पढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम क्वेश्चन है। अब देखो उधर 38 52 कॉम्प्लीमेंट्री 90 बन गया, 38 52 90 कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, यहां से किसी एक को चेंज कर लो, यहां से किसी एक को चेंज कर लो, या इन दोनों को चेंज कर लो, क्योंकि कॉस कन्वर्ट होके किस में बनेगा, साइन में। साइन कन्वर्ट होके किस में बनेगा, कॉस में। तो या तो साइन के टर्म्स को चेंज कर लो, या कॉस के टर्म्स को चेंज कर लो, या फिर इसमें से एक को चेंज कर लो, इसमें से एक को चेंज कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री वालों में। सिंपल सी बात है। तो मैं भैया क्या कह रहा हूं कि दोनों को ही चेंज कर लेते हैं, इन दोनों के चक्कर में नहीं जाते। कॉस 38 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस 52। सेम कॉस 52 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस 38। ठीक है, अब माइनस साइन 38 और साइन 52। तो पहले थोड़ा सा सोचा, देखो हमने पहले इस पर 2-3 सेकंड दिए। किस बात पर दिए, पहले ढूंढा कि साइन और कॉस का क्वेश्चन है, तो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। अगर इन दोनों को कन्वर्ट करते हो तो दोनों साइन बन जाएंगे, और दोनों साइन हमारे पास हैं, माइनस का साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनमें से किसी एक को करते और फिर हमें इसमें से भी कोई एक करना पड़ता, क्योंकि तभी बन पाता साइन कॉस, और उधर भी बन पाता साइन कॉस, तब कैंसिल आउट होता। पहले 2-3 सेकंड उसकी प्री प्लानिंग कि हमें करना क्या है, कौन क्या है हो सकता है, तो उतना सा 2-3 सेकंड दिमाग में सोचा कर। सोचने के बाद तमीज के साथ फिर उनमें से किसी एक को पकड़ो, कन्वर्ट करो, फिर दूसरे को पकड़ो, कन्वर्ट करो, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या फॉर्मेट समझे आप, कि पहले 2-3 सेकंड हमें दे दिए, करना क्या है। अब कहोगे कि करना क्या है, यही तो नहीं आता। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सर जी शुरू कहां से करें, करना नहीं आता, यही तो नहीं आता बेटा हम पर। तो आता है, आपको नहीं पता, आपको आता है लेकिन आप डर जाते हो। आता कैसे है, मैं इस डर को खत्म करता हूं। आता ऐसे कि जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो कहाँ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। अब दिमाग में होने के बाद आपको कॉस दिखाई दे रहा, तो कॉस को देखते ही उस दिमाग वाले क्वेश्चन, दिमाग वाला जो लिखा हुआ है, याद हुआ है, उससे क्वेश्चन करो कि भैया कॉस का रिलेशन किसके साथ था, कि साइन के साथ था। वो जवाब देगा तुम्हें कि कॉस का संबंध किसके साथ था, रिलेशन किसके साथ था, साइन के साथ था। तो बेटा कॉस ने साइन के साथ रिलेशन बनाना है, मतलब कॉस को चेंज कर दूं तो साइन बन जाएगा। आइडिया आया, सेम चेंज कर दो, बन गया। अगली लाइन तक जाओ तो सही, पहले चेंज करो तो सही, रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। और यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, cos 90 माइनस 52 है, तो इसको क्या लिखोगे, साइन 52। सेम इसको क्या लिखोगे, साइन 38। बेटा माइनस इसको, सेम नंबर है, साइन 38 और साइन 52 सेम नंबर, माइनस सेम नंबर, रिजल्ट 0। कितना बेटा, 0। तो पहले चेंज करो तो सही, क्वेश्चन खुद में सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए tan 2a इक्वल्स टू दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम एक्यूट एंगल है बेटा, 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से कम दो ही एंगल होते हैं ना, जिनको ऐड करने पर सम, जिनका सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। बेटा tan 2a को मैं लिख सकता हूं cot
90 माइनस 2 है और इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, और यहां आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। दोबारा से सुन लीजिए, कॉट 90 माइनस 2 है तो यहां से लौट कर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 10 2 को आप किसके टर्म्स में लिखिए, कॉट के टर्म्स में, क्योंकि बेटा इक्वल का केस है और इक्वल के केस में कैंसिल आउट होना बेहद जरूरी है। दोनों तरफ सेम रेशियो होना चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होगा, तभी तो आप एंगल से एंगल को पकड़ पाओगे। अभी देखो आप कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा आपका, तो यहां पर 90 माइनस 2 है और इक्वल्स टू क्या बचा होगा, a माइनस 18 बचा होगा। अब a को a के पास ले आइए तो बेटा ये हो गया होगा -3 है। 90 को उधर ले जाइए तो ये हो गया होगा बेटा -18 माइनस 90, दिस इज -3 है और ये हो गया होगा -108। a का वैल्यू क्या होगा बेटा, -3 से डिवाइड कर दो, 36 डिग्री आ चुका होगा। तो a का वैल्यू 36 डिग्री हो चुका है। वैसे तो बहुत प्यारा था, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि यहाँ 10 और कॉट इक्वल हैं। तो यहाँ ये कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब a को 18 को उधर भेज दो तो प्लस के हो जाएंगे, 108 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 3 का डिवाइड कर दो 36 आ जाएगा। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेटा ये थी आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जब आप एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एनडीए, सीडीएस इनका प्रिपरेशन करोगे तब आपको ये करना है। अभी तो फिलहाल डिस्क्रिप्टिव है तो ये करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच थी, तो मैं दोनों चीजें पढ़ा के चल रहा हूं आपको। कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ ही मैंने समझा पाया है आपको कि टेन और कॉट एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सेम होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ ही समझा पाया मैंने, अदरवाइज तो वो ट्राइंगल करके आपका प्रूव किया ही था मैंने आपके केस में। तो मैं दोनों बातें सिखा के चल रहा हूं आपको, ठीक है। अभी देखिए यहां पर फिर से tan a इक्वल्स टू कॉट बी, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां पर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि a एंड b बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री। बेटा इनका सम 90 डिग्री है तो ये दोनों कैसे रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहे होंगे। रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। अब यहां पर आपको tan a और cot b दोनों इक्वल दिखाई दे रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर भाई ये तो अंडरस्टूड है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए tan और cot दोनों सेम होते हैं। यहां tan और cot सेम भी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखो कॉम्पिटिटिव अप्रोच तो 2 सेकंड में बता गई, लेकिन अब प्रूव कैसे करना है मैं। तो यहां पे क्या करोगे आप, tan a को फिर से लिख लो बेटा, क्या, cot 90 माइनस a और इक्वल्स टू ये क्या, cot b। अब देखो cot से cot कैंसिल, यहां 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, भाई 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, एक उधर भेज दो भाई, तो ए प्लस का हो गया होगा, बी भी प्लस में है ही और इक्वल्स टू 90 डिग्री हो ही चुका है। और ये हो गया क्या आपका प्रूफ, हो गया या नहीं हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव ये है, वो अंडरस्टूड है पहले से। अगला क्वेश्चन, अब देखो बेटा यहां पर सेक और कोसेक आपस में 90 डिग्री दिखाते हैं, तो आप सेक 4a को क्या लिखोगे, सेक 4a को लिखोगे cos 90 माइनस 4a। क्या लिखोगे, cos 9 सॉरी कोसेक 90 माइनस 4a लिखोगे। सेम कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो जो पिछले मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर। भैया कमेंट जरूरी है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूं। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना काम तुम ईमानदारी से करो, मेरा काम मैं ईमानदारी से करूंगा, और आपके लिए ऐसे ही पूरे मैथ्स को कुछ ही समय में हम प्यार से समझते हुए सीखते हुए कर लेंगे। क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मुझे पता होता है कि एक ट्राइंगल है कोई ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी के बेटा तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है भाई। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एनी ट्राइंगल इज 180। तो बेटा यहां पर इसको अपॉन में 2 चाहिए, यहां पे भी अपॉन में 2 चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कि इसमें हम 2 से डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड्स में पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। या आप बोल सकते हो इसको a बाय 2
प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय टू और इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, बी प्लस सी अपॉन टू, क्योंकि यही तो है यहां पर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस ए बाई टू। इस ए बाई टू को कहाँ भेज दो, दूसरे साइड भेज दो, तो ये ए बाई टू हो चुका होगा। तो बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई टू। तो यहां से उठा लो अब इसको, साइन बी प्लस सी बाय टू, यहाँ LHS ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन बी प्लस सी बाय टू की जगह पर क्या लिख सकते हो बेटा, 90 माइनस ए बाय टू, और साइन 90 माइनस ए बाय टू क्या होगा बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को रिप्लेस करेगा कौन, ए बाय टू। तो कॉस ए बाई टू आपका आंसर आ चुका होगा। दोबारा सुन लो, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, आपने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये कंडीशन बनी, यहां से ए बाई टू को हमने राइट साइड भेज दिया, यहां कौन बचा होगा, बी प्लस सी बाई टू, और इक्वल्स टू क्या हो चुका होगा, 90 माइनस ए बाई टू। क्लियर है। अब यहाँ बी प्लस सी बाई टू की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ये आपका प्रूव हो चुका है। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो ये दे रखा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। मतलब इनको हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब साइन 67 को और साइन कॉस 75 को 0 से 45 डिग्री के एंगल्स के टर्म्स में लिखना है। हमें इतने बड़े एंगल नहीं चाहिए, मुझे 45 डिग्री से बड़े एंगल नहीं चाहिए, तो भाई वो एंगल नहीं चाहिए जो 45 डिग्री से बड़े हो। तो हमें क्या करना है कि इनको 0 और 45 को लेके उतने डिग्री तक के एंगल लेके इनको एक्सप्रेस करना है। तो बेटा इनको चेंज करके लिख दीजिएगा 90 माइनस 1 से, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट से इनको चेंज करके लिख दीजिएगा। तो लिख देंगे आप, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन देखे हैं और मेरे प्यारे बच्चे भी हो और सीख भी रहे हो, तो अच्छे बच्चों बेटा आप कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को, दिमाग में भी आ गया होगा कि क्या साइन 90 माइनस 23 एंड दिस इज साइन 90 माइनस 15 कॉस 90 माइनस 15। क्लियर है। तो ये भी पल्ले पड़ गया होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। चेंज कर ही दोगे आप रेशियो, तो कमेंट में लिख कर दे दीजिएगा। अगर पूरी वीडियो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है, अगर अच्छे से, तो बेटा काम तो तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है तो मेरे भी तो समझ में आना चाहिए ना, कि क्या आप शेयर कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर रहे हो, बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर रहे हो। और मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ। तो कहीं पर न जाइएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा, जल्द ही लौटूंगा मैं। जय हिंद।